धनबाद समारोह न्यायालय सभागार में चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी माधव मिश्रा तथा एसएसपी एचपी जनार्दनन ने संयुक्त रूप से किया। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी माधव मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। धनबाद में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई 2024 रहेगी। 7 मई 2024 को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 9 मई 2024 को उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। उन्होंने कहा कि धनबाद में 25 मई 2024 को मतदान किया जाएगा। 4 जून 2024 को मतगणना की जाएगी तथा 6 जून 2024 को चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी की है। साथ ही उन्होंने युवा वोटरों को लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी एवं बागमारा को लेकर 1314 भवनों में 2378 मतदान केंद्र है। इसमें शहरी क्षेत्र में 918 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1183 बूथ है। प्रदर्शनीय बूथ की संख्या 157 एवं महिला बूथ की संख्या 47 है। महिला बूथ में लगभग 2500 महिला कर्मी मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा धनबाद में 20,26,792 मतदाता है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,62,892, महिला मतदाताओं की संख्या 9,63,852 एवं 48 ट्रांसजेंडर मतदाता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि धनबाद में 27,493 पीडब्ल्यूडी 85 वर्ष से अधिक उम्र के 6,828 वोटर है। 18 वर्ष से ऊपर के फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 46,997 है। इसमें मेल वोटर की संख्या 21,038 व फीमेल वोटर की संख्या 25,958 तथा एक ट्रांसजेंडर मतदाता है। जैसे कि आप लोग सब जान रहा है, आज मुख्य चुनाव आयोग के प्रेस ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन का नोटिफिकेशन, इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने के बाद पूरा देश में आज़ाद एमसीसी लागू हो गया है। इसका उल्लंघन अगर होता है तो उसको चेक करने के लिए और उसको एनफोर्स करने के लिए धनबाद जिला में टोटल हम लोग 63 FST को अभी आज से हम लोग लागू किया है। FST का मेन काम एमसीसी का जो भी उल्लंघन है, उल्लंघन को आइडेंटिफाई करना है और पब्लिक का जो कंप्लेंट होगा, कंप्लेंट को एंटरटेन करना है और उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई करना है। इसके साथ साथ अभी इस बार चुनाव आयोग का मेन मोटो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। उसी को लेके भी हम लोग धनबाद पुलिस पूरे तरीके से तत्पर है। हम लोग हमारा इंटरस्टेट बॉर्डर में, बंगाल बॉर्डर में टोटल 12 चेक पोस्ट को लागू किया है। 12 चेक पोस्ट में हर जगह 3 पाली में हम लोग ऑफिसर और जवान लोगों का तैनाती किया मजिस्ट्रेट के साथ। ये लोग 24 घंटा बाहर रह करके अपना चेकिंग कर रहा है। इसके साथ साथ अभी कुछ हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट भी हमारा रहेंगे और इलेक्शन का नोटिफिकेशन के बाद SST टीम भी रहेंगे। SST टीम का काम अलग अलग जगह चेंज करके गाड़ी का चेकिंग करना है और बाकी चेकिंग करना है। और इलेक्शन को फेयर एंड फ्री और पीसफुल एटमॉस्फेयर में करवाने के लिए हम लोग हमारा पुराना वारंटी लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लायक कुछ लोगों को हम लोग चिन्हित किया हुआ है। उन लोगों के ऊपर भी प्रिवेंटिव एक्शन के साथ साथ हम लोग CCA के तहत कार्रवाई कर रहा है। और इलेक्शन MCC के टाइम में हथियार लाइसेंसी हो या नाजायज हो, दोनों का इस्तेमाल वर्जित है। और जो लाइसेंसी हथियार धनबाद में लिया हुआ है वो सबका भी लाइसेंस वेरिफिकेशन हम लोग कर रहा है और अगला 2-3 दिन में इन लोगों का हथियार जमा करने का प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे। अगर किसी को अपना हथियार जमा करने में किसी तरीके का तकलीफ है तो ये लोग अपना एक आवेदन DO के नाम पर दे सकता है। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी इसकी मीटिंग करते हुए लोगों को जो छूट देना है नहीं देना है उस पर डिसीजन ले लेगा। तो टोटल हमारे यहाँ पे 118 बूथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है। इसको हम लोग क्रिटिकल भी घोषित किया गया है। हम लोग वहाँ पे नक्सल गतिविधि रोकने के लिए अभी हम लोगों को CRP का टीम मिला है। उसके साथ साथ हमारा 2 QRT या 7 का टीम है। उन लोगों से हम लोग लगातार एरिया डोमिनेशन का काम कर रहा है। उसके साथ साथ जो बूथ में जाने वाला रास्ता का डीमाइनिंग का भी कार्यक्रम हम लोग करवा रहा है। लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। उसके साथ साथ वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी जो नक्सल बूथ है, नक्सल बूथ के
बगल में पड़ने वाला गांव में भी अपना दौरा कर रहा है, गांव के लोगों के साथ बात कर रहा है, बातचीत करके इन लोगों को इलेक्शन में अपना भागीदारी करने के लिए मोटिवेट करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। जब मतदान के वहाँ हेलीकॉप्टर का भी यहाँ पे उस टाइप का जरूरत नहीं है। धनबाद एक जमाने में यहाँ पे आदि उग्रवाद प्रभावित एरिया था, लेकिन पिछले 2-3 साल से झारखंड पुलिस का जो भी उपलब्धि है, उपलब्धि को लेके अभी यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना अभी गतिविधि नहीं है। अभी जितना भी गतिविधि हो रहा है उसको रोकने के लिए आज हम लोग यहाँ पे जितना स्टेक होल्डर है, IB, स्पेशल ब्रांच, CRP, सबके साथ एक बैठक भी किया गया है और अगला 2-3 महीने में नक्सल के पीछे किस तरीके का काम हम लोगों को करना है उसका भी एक रणनीति हम लोग तैयार किया है। केंद्रीय कंपनी आने का भी है। हम लोग अभी टोटल 29 कंपनी का डिमांड किया है। हमेशा ये होता है कि जितना कंपनी का डिमांड हम लोग करता है उससे ज्यादा कंपनी हमको इलेक्शन करवाने के लिए मिलता है। वल्नरेबल टोटल 22 जगह हम लोग चिन्हित किया। ये प्रोसेस हमारा चालू है। ये इलेक्शन कमीशन आपका ऑब्जर्वर आने के बाद आपका नॉमिनेशन का लास्ट डे तक ये हमारा प्लान चेंज होता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ये काम अभी हमारा सोशल मीडिया पे कैसे करेंगे? सोशल मीडिया मॉनिटर करने के लिए हम लोग अलग से एक टीम बनाया है। DSP हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में हमारा कुछ लोग जाकर रांची से अलग सेपरेट ट्रेनिंग भी लिया गया है। हम लोग एक अलग सेल बना रहा है इस बार सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग के लिए। हम लोग अलग अलग कुछ टूल्स का भी, जो ओपन सोर्स टूल है, टूल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया मॉनिटर करने के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू अफवाह फैलाने का काम करेंगे या गलत मैसेज या त्रुटिपूर्ण मैसेज या किसी का डिसीजन को क्लाउड करने के लिए किसी तरीके का गलत मैसेज अगर डालेगा, ऐसे आदमी को चिन्हित करते हुए हम लोग सुसंगत धारा में ITR का सुसंगत धारा लगा के हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के शेड्यूल की घोषणा के बाद हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता है कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है पूरे देश में। तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। इसके जो चुनाव के शेड्यूल है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए 6ठे चरण में मतदान किया जाएगा। यहाँ पर चुनाव होगा, जिसमें कि अधिसूचना जारी होगी 29 अप्रैल को। नामांकन दाखिल करने की तिथि है 6 मई। स्क्रूटनी 7 मई को होगी। उम्मीदवार अपना 9 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान की तिथि 25 मई होगी। मतगणना की तिथि 4 जून होगी और इस प्रकार से हम लोग 6 जून तक अपना ये कार्य संपन्न कर सकेंगे। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जैसे आपको जानकारी होगी कि हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और साथ ही हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र हमारे अंदर आते हैं। तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारी कुल बूथ की संख्या 2539 है, जिसमें कि कुल हमारे मतदाताओं की संख्या 22,54,445 है। धनबाद जिले की अगर हम बात करें तो इसमें कुल बूथ की संख्या 2378 है और इसमें कुल मतदाता 20,26,792 हैं। इस बार के जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग कुल 16,000 से अधिक मतदान कर्मियों का उपयोग करेंगे, जिनके द्वारा मतदान का कार्य संपन्न कराया जाएगा, जिसमें लगभग 2,500 के करीब महिला मतदान कर्मी इसमें शामिल होंगी। जिला प्रशासन चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला में प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार के वॉयलेशन उल्लंघन के केसेस को आदर्श आचार संहिता के तहत बहुत ही कठोर तरीके से सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं करी जाएगी। आप सभी के माध्यम से अनुरोध है सभी लोगों से कि वो चुनाव को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही साथ सभी मतदाताओं से विशेष तौर से युवा मतदाताओं से अपील है कि चुनाव के दिन को छुट्टी के रूप में ना ले, बल्कि अपने घर से बाहर निकलें, अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और आप वोट करें ताकि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इस बार जैसे आप जानते हैं कि पहले जो पोस्टल बैलेट एट होम की जो हम बात करते हैं वो 80+ ईयर्स के लिए चुनाव आयोग ने निर्धारित किया हुआ था। इस बार के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने वो क्राइटेरिया बदल करके 85+ कर दिया है, यानी कि 85+ के जो मतदाता हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट दे सकते हैं और या फिर वो पोस्टल बैलेट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें संबंधित AERO और BLO सुपरवाइजर की मदद से हम लोग उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनको उनका संबंधित फॉर्मेट अवेलेबल करा रहे हैं और उनसे कंसेंट ले रहे हैं। यदि वो पोस्टल बैलेट लेना चाहेंगे, उसके थ्रू वोट करना चाहेंगे, तो हमारे उसका कोई शाम है जो सक्रिय है और इस पर काम कर रहा है। 85 से एबव वाले कितने वोटर?
85 से एबव के हमारे टोटल वोटर्स की संख्या 682 है, 6,828। पिंक बूथ की संख्या अभी हम लोगों ने कुल 11 डिसाइड करी है, बट ये नंबर अभी फाइनल नहीं है, इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं।